नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। और स्पेशली यहाँ मैं चर्चा करूंगा सिंक्रोनस जनरेटर और डीसी जनरेटर के कंपैरिजन का। बच्चों यहाँ सवाल ये है कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि डीसी मशीन एक अलग सेगमेंट है, सिंक्रोनस मशीन एक अलग सेगमेंट है। बच्चों मैं इस बात पे मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक चीज को पढ़ चुके हैं और दूसरी नई चीज को पढ़ रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोरिलेशन डेवलप कर लेंगे तो आप आसानी से उन चीजों को समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। अदरवाइज आप दोनों को अलग अलग याद करेंगे तो फिर आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा और एक्स्ट्रा बर्डन होगा। बच्चों इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि इंजीनियरिंग और साइंस की एक ब्यूटी होती है। वो ब्यूटी ये है कि इंजीनियरिंग और साइंस में कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता है। हर चीज के पीछे, हर चेंज के पीछे एक रीजन होता है। तो आइए इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम डीसी जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर, और अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चों हर मशीन के अंदर मिनिमम दो इंपॉर्टेंट पार्ट तो होते ही हैं। सबसे पहला होगा स्टेशनरी पार्ट जिसको हम स्टेटर बोलते हैं, और दूसरा होगा रोटेटिंग पार्ट जिसको हम रोटर बोलते हैं। बच्चों जब हम डीसी जनरेटर यानी डीसी मशीन के अंदर चर्चा करेंगे तो आप ऑलरेडी यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं कि कैसे डीसी मशीन कोई के अंदर जो स्टेटर है, स्टेशनरी जो पार्ट है, उस पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग करने के पीछे एक ही रीजन है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सके जिसको कट करके हमारे आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, अगर वो स्पेशली जनरेटर है तो बच्चों स्टेटर के अंदर डीसी मशीन में हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं और डीसी मशीन के रोटर पे हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। अब बच्चों स्टेटर और रोटर का हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया। अब यह एक स्पेशल एलिमेंट डीसी मशीन के अंदर लगता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। बच्चों आप सब जानते हैं कम्यूटेटर का बड़ा सिंपल सा काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। साथ में यहाँ पे हाई रेटिंग की कार्बन ब्रशेस यूज होती हैं। अब कुछ लिमिटेशन था बच्चों डीसी मशीन के अंदर। वो लिमिटेशन ये था कि जब हम डीसी मशीन को ऑपरेट करते थे तो चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे हुआ करती थी, और इसीलिए उस हाई रेटिंग के कार्बन ब्रश को बार बार मुझे मेंटेन करना पड़ता था, रिप्लेस करना पड़ता था। साथ में कम्यूटेटर की पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। तो बच्चों एडिशनल कॉस्ट और हाई लॉसेस, समटाइम्स स्पार्किंग होने की वजह से इस डीसी मशीन के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, लिमिटेशंस थे। तो जब हमें चेंज करना ही था, जब मुझे डीसी से एसी में आना ही था, तो फिर इस कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशन को हम दूर क्यों ना कर दें, क्योंकि इंजीनियरिंग यही तो है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बच्चों जब हम सिंक्रोनस मशीन यानी एसी मशीन की तरफ आए, वहां हमने सबसे पहला चेंज ये किया कि जो डीसी मशीन के रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग थी, मेन वाइंडिंग थी, उसको मैं स्टेटर पे लेके आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे यहाँ स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है, और जो डीसी मशीन के स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग थी बच्चों, उसको मैं एसी मशीन में यानी सिंक्रोनस मशीन के रोटर पे लेके आ गया। बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि आर्मेचर वाइंडिंग चूंकि मेन वाइंडिंग होती है जिसमें कंडक्टर की क्वांटिटी ज्यादा लगती है, वोल्टेज और करंट रेटिंग हाइयर होता है। जब वो स्टेटर पे चला गया तो मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिले, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन चेंजेस से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिले। अब इन्हीं बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने एक चीज और यहाँ देखा कि कार्बन ब्रशेस जो मैं पहले आर्मेचर यानी रोटर पे यूज करता था डीसी मशीन में, जब मैं फील्ड वाइंडिंग के लिए एसी मशीन में यूज किया तो उसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग भी कम हो गई, और साथ में क्वांटिटी भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि डीसी मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली आर्मेचर रोटर पे होने की वजह से, उसको मैं लेके कहाँ आ गया, स्टेटर पे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डीसी मशीन के अंदर जो आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग है, वो रोटर पे ही क्यों? अगर सर प्रॉब्लम थी तो फिर उसको स्टेटर पे क्यों नहीं रखा हमने शुरू से ही? रोटर पे रखने के पीछे रीजन था बच्चों, और वो इस स्पेशल एलिमेंट की वजह से था। वो रीजन ये था कि उस समय हम आउटपुट डीसी जनरेट करते थे, जबकि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अनुसार हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एसी होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा। अब इस एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता था, और उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स नहीं थे, हमारे पास रेक्टिफायर नहीं था,
हमारे पास जो था मैकेनिकल कम्यूटेटर, जो कि रोटेट होने की वजह से ही, रोटेट होने के रीजन से ही वो एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर पाता था। इसीलिए वहां पे बच्चों डीसी जनरेटर के अंदर हमने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखा था, क्योंकि वहां एक स्पेशल एलिमेंट था दैट वाज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो अगर मैं कंपेयर कर लूं फटाफट, तो मैं बोल सकता हूं डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर होगा, लेकिन एसी मशीन यानी सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर नहीं होगा। दूसरा, डीसी मशीन के अंदर जो कार्बन ब्रशेस होंगे वो हायर रेटिंग के होंगे, जबकि एसी मशीन के अंदर कार्बन ब्रशेस लो रेटिंग के होंगे। साथ में स्लिपरिंग का भी कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसा ही करेंगे। आई होप बच्चों आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमने डीसी जनरेटर के अंदर जो लिमिटेशन थी उसको एसी जनरेटर में चेंज किया, उस लिमिटेशन को ओवरकम किया, और उसके लिए कैसे हमने रोटरी आर्मेचर को यानी डीसी जनरेटर के रोटेटिंग आर्मेचर को एसी मशीन के अंदर स्टेशनरी आर्मेचर में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।